कारण तू है, मेरे जीवन का मकसद तू है, मेरे जीने का कारण तू है। मैं जीऊं या मरूं वो तेरे लिए, तू मेरा प्रभु। मेरे जीवन का मकसद तू है, मेरे जीने का कारण तू है, मेरे जीवन का मकसद तू है, मेरे जीने का कारण तू है। पिछला सब भूल कर मैं आगे दौड़ा चलूं, जो मेरे लिए धनवान उसको मैं त्याग दूं। पिछला सब भूल कर मैं आगे दौड़ा चलूं, जो मेरे लिए धनवान उसको मैं त्याग दूं, कि मैं पाऊं उससे पुरस्कार। दौड़ा मैं जाऊं कि मैं पाऊं उससे पुरस्कार। दौड़ा मैं जाऊं, मेरे जीवन का मकसद तू है, मेरे जीने का कारण तू है, मेरे जीवन का मकसद तू है, मेरे जीने का कारण तू है। मैं जीऊं या मरूं वो तेरे लिए है, तू मेरा प्रभु। मुझ पर हुई है कृपा, बेकार जाने दूं, जिसने मुझे है चुना उसकी ओर मैं बढ़ूं। मुझ पर हुई है कृपा, बेकार जाने दूं, जिसने मुझे है चुना उसकी ओर मैं बढ़ूं। देखूं तेरी समीप पर खींचा मैं जाऊं, देखूं तेरी समीप पर खींचा मैं जाऊं, मेरे जीवन का मकसद तू है, मेरे जीने का कारण तू है, मेरे जीवन का मकसद तू है, मेरे जीने का कारण तू है। मैं जीऊं या मरूं वो तेरे लिए है, तू मेरा प्रभु। मेरे जीवन का मकसद तू है, मेरे जीने का कारण तू है, मेरे जीवन का मकसद तू है, मेरे जीने का कारण तू है। परमेश्वर की हम स्तुति करें। हे भाइयों, परमेश्वर को
हम धन्यवाद दें। आइए हम प्रार्थना करें। पवित्र हमारे परमेश्वर पिता, हम तुझे धन्यवाद देते हैं आज के दिन के लिए। प्रिय प्रभु, आज का आने वाला वचन हमारे सभी भाई बहनों के लिए तू आशीषित कर। प्रिय प्रभु, हमारे भाई हमारे बहनें तेरे वचन में चले और तेरी आज्ञा का पालन करें, तेरे विश्वास में रहे। ऐसी कृपा हर एक के जीवन में तू कर। आज के वचन के द्वारा हर एक को तू आशीष दे। यीशु प्रभु के प्यारे नाम से प्रार्थना करते, इसलिए तू सुन पिता। आमीन। यीशु नाम में उद्धार हमको, हालेलुया। प्रभु यीशु नाम में अनंत जीवन, हालेलुया। यीशु नाम में उद्धार हमको, हालेलुया। प्रभु यीशु नाम में अनंत जीवन, हालेलुया। राजाओं का राजा यीशु, हालेलुया। राजाओं का राजा यीशु, हालेलुया। प्रभु का प्रभु यीशु, हालेलुया। प्रभु का प्रभु यीशु, हालेलुया। यीशु नाम में उद्धार हमको, हालेलुया। प्रभु यीशु नाम में अनंत जीवन, हालेलुया। यीशु नाम में उद्धार हमको, हालेलुया। प्रभु यीशु नाम में अनंत जीवन, हालेलुया। चंगा करने वाला यीशु, हालेलुया। चंगा करने वाला यीशु, हालेलुया। छुटकारा देने वाला यीशु, हालेलुया। छुटकारा देने वाला यीशु, हालेलुया। यीशु नाम में उद्धार हमको, हालेलुया। प्रभु यीशु नाम में अनंत जीवन, हालेलुया। यीशु नाम में उद्धार हमको, हालेलुया। प्रभु यीशु नाम में अनंत जीवन, हालेलुया। प्रियो, आज इस वचन में हम मनन करते हुए अपना मन परमेश्वर के वचन में केंद्रित करें। प्रियो, अय्यूब अध्याय 33 और वचन 4 में अय्यूब लिखते हैं कि हमें परमेश्वर ने उसके आत्मा में निर्माण किया और उसके श्वास में, उसके प्राण से हमें जीवन प्राप्त हुआ है। प्रियो, इस वचन में अय्यूब लिखते हैं कि परमेश्वर ने उसके आत्मा में मुझे निर्माण किया और उसके प्राण से मुझे जीवन प्राप्त हुआ है। प्रियो, आज इस वचन पे मनन करते हुए द स्पिरिट ऑफ गॉड हैज मेड मी एंड द ब्रेथ ऑफ द ऑलमाइटी गिव्स मी लाइफ। प्रियो, हम परमेश्वर को धन्यवाद दें। अय्यूब कहता है कि उसके आत्मा ने, उसकी आत्मा में हमें निर्माण किया और उसके प्राण से मुझे जीवन प्राप्त हुआ है। प्रियो, उसकी आत्मा में हमें जीवन मिला है, हम निर्माण हुए हैं और उसके प्राण से मुझे जीवन प्राप्त हुआ है। प्रियो, अय्यूब
परमेश्वर की स्तुति करता है, परमेश्वर को धन्यवाद देता है। प्रियो, हम परमेश्वर के लिए नया गीत गाए, परमेश्वर के लिए भजन गाए। परमेश्वर ने हमें आशीष दी है, हम परमेश्वर का भजन गाए। परमेश्वर ने हमें कृपा प्रदान की है, हम परमेश्वर को धन्यवाद दें। प्रियो, परमेश्वर ने हमें निर्माण किया है, परमेश्वर ने हमें इस धरती के ऊपर रखा है। ये प्राण, ये श्वास हमें परमेश्वर से प्राप्त हुआ है प्रियो। इसलिए हम परमेश्वर का धन्यवाद करते रहे, परमेश्वर को हम अपने जीवन में ऊंचा उठाए प्रियो, क्योंकि ये जीवन उसी ने हमें दिया है और इस जीवन के द्वारा हम उसको इस जगत में ऊंचा करें। रोमन्स चैप्टर 10 verses 9, if you declare with your mouth Jesus is Lord and believe in your heart that God raised him from the dead, you will be saved. प्रियो, इस वचन में प्रेरित पौलुस लिखते हैं कि यदि तू अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे और अपने मन से विश्वास करे कि परमेश्वर ने उसे मरे हुए में से जिलाया, तो निश्चय उद्धार पाएगा। प्रियो, इस वचन में प्रेरित पौलुस लिखते हैं कि यदि तू अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे और अपने मन से विश्वास करे कि परमेश्वर ने उसे मरे हुए में से जिलाया, तो तू निश्चय उद्धार पाएगा। प्रियो, हम कबूल करें कि हमारा मसीह जो जीवित है, हमारा मसीह तीसरे दिन मृत्यु में से जीवित हुआ। हम अपने मुंह से कबूल करें प्रियो, हम परमेश्वर पे विश्वास रखने वाले बने, हम विश्वास करें प्रियो और उसके विश्वास में चलते रहे। आज हम इस वचन में मनन करते हुए प्रियो, इस जगत में हम परमेश्वर को ऊंचा उठाए। इस वचन में विश्वास के बारे में कहा गया है, मसीह को प्रभु जानकर अंगीकार करें। मसीह को प्रभु जानकर अंगीकार करें और अपने मन से विश्वास करे कि परमेश्वर ने उसे मरे हुए में से जिलाया, तो तू निश्चय उद्धार पाएगा। जिस वक्त हम यीशु पे विश्वास करते हैं प्रियो और अपने मुंह से कबूल करते हैं, और इस वचन में प्रेरित पौलुस लिखते हैं कि अपने मन से विश्वास करे कि परमेश्वर ने उसे मरे हुए में से जिलाया, तो तू निश्चय उद्धार पाएगा। प्रियो, जगत में परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमारा उद्धार किया है। उद्धार का मार्ग उसने दिया है और उद्धार का मार्ग है प्रभु यीशु मसीह। रोमियो के नाम प्रेरित पौलुस की पत्री अध्याय 10 और वचन 11 में प्रेरित पौलुस लिखते हैं, क्योंकि पवित्र शास्त्र यह कहता है कि जो कोई उस पर विश्वास करेगा वह लज्जित न होगा। प्रियो, जो कोई मसीह पे विश्वास करेगा वो लज्जित नहीं होगा। हम मसीह पे विश्वास रखें। लूका रचित सुसमाचार अध्याय 7 और वचन 11 से हम पढ़ते हैं कि थोड़े दिन के बाद वह नाइल नाम के एक नगर को गया। उसके चेले और बड़ी भीड़ उसके साथ जा रही थी। जब वह नगर के फाटक के पास पहुंचा तो
तो देखो, लोग एक मुर्दे को बाहर लिए जा रहे थे, जो अपनी मां का एकलौता पुत्र था और वह विधवा थी, और नगर में बहुत से लोग उसके साथ थे। उसे देखकर प्रभु को तरस आया और उसने उस विधवा से कहा, मत रो। प्रियो, इस वचन में हम पढ़ते हैं और उसका अंतिम क्रियाक्रम करने के लिए लोग उसे ले जा रहे थे, और मसीह उस गांव में, उस फाटक के पास आए, उस गांव के नजदीक आए मसीह। और यीशु मसीह ने देखा कि एक मुर्दे को लोग लेके जा रहे हैं, और एक स्त्री जो विधवा थी, वो उस जवान बेटे की मां थी। वो रो रही थी क्योंकि उसका वो एकलौता पुत्र था, और मसीह का मन भर आया। और मसीह ने उस विधवा से कहा कि मत रो। तब 14वें वचन में, तब उसने पास आकर अर्थी को छुआ, और उठाने वाले ठहर गए, और उसने आकर अर्थी को छुआ, और उठाने वाले ठहर गए। यीशु ने कहा, हे जवान, मैं तुझसे कहता हूं कि उठ। तब वह मुर्दा उठ बैठा और बोलने लगा। प्रियो, जो मर गया था वो उठकर बैठ गया अर्थी के ऊपर। प्रियो, मसीह ने वहां पे उस मुर्दे से कहा कि हे जवान, मैं तुझसे कहता हूं उठ, और उठ गया। प्रियो, ये मसीह है। मसीह पुनरुत्थान और जीवन है। मसीह जीवन देने वाले हैं। मसीह दया करने वाले हैं। मसीह प्यार करने वाले हैं। रोने वाले के आंसू पोंछने वाले प्रभु यीशु मसीह है। क्या आप मसीह के ऊपर विश्वास करते हैं प्रियो? आज विश्वास रखें कि आपके आंसू प्रभु यीशु मसीह ने पोंछ दिए। जो विधवा रो रही थी, उसने अपने जवान बेटे को जीवित पाया। मसीह ने उसे जिंदा कर दिया। प्रियो, आप विश्वास रखें, आपके जीवन में भी अनुग्रह भरे काम होंगे। मसीह आपके जीवन में कार्य करेगा, आपके परिवार में कार्य करेगा। आप जहां पे नौकरी कर रहे हैं वहां पे कार्य करेगा। क्या आप आज परमेश्वर के वचन से दूर हो गए हैं? प्रियो, मसीह ने उस जवान को जिंदा किया। आज आप वचन में बढ़िए प्रियो, आप विश्वास से आगे बढ़िए, क्योंकि मसीह ने आपको विजय किया है। मसीह ने आपको विजय दिलाया है और उसने आपको विजय किया है। इसलिए आप इस पृथ्वी के ऊपर जीवित रहे और उसको धन्यवाद दे। प्रियो, वो मुर्दा, मसीह ने कहा, जवान, मैं तुझसे कहता उठ, और वो उठकर बैठ गया। मां की आंखें भर, उस जवान की माता, उसकी आंखें भर आई। जो रो रही थी, मसीह ने उसको आनंदित किया। रो रही थी, मसीह ने उसको आनंदित किया। आज आप रो रहे होंगे और कह रहे होंगे कि मेरी सुधि लेने वाला कोई नहीं है, मुझसे प्रेम के दो शब्द कहने वाला कोई नहीं है, मुझे धीरज देने वाला कोई भी नहीं है। आप अपनी दृष्टि परमेश्वर के ऊपर लगाए। उसका बहुमूल्य पुत्र मसीह इस धरती के ऊपर आया, उसने रोने वाले के आंसू पोंछ दिए। प्रियो,
आज वो आपको आनंदित करेगा कि जिस प्रकार हम इस वचन में पढ़ते हैं कि लूका रचित सुसमाचार अध्याय 7 और वचन 11 से इसमें हमने पढ़ा है कि मसीह ने उस विधवा को आनंदित किया। आज वो यीशु मसीह आपको भी आनंदित करना चाहता है, आपको भी आनंदित करना चाहता है। आप उसके ऊपर विश्वास रखें प्रियो, और उसके वचन में खुद को रखें। जिस वक्त यीशु मसीह के ऊपर विश्वास रखते हैं, हमें लज्जित नहीं होना पड़ता, हम लज्जित नहीं होते प्रिय। मसीह आपको सम्मानित करते हैं, आनंदित करते हैं। जिस प्रकार मां अपने बेटों से प्रेम करती है, उसी प्रकार परमेश्वर आपसे प्रेम करते हैं। प्रियो, आज जिस प्रकार हमने देखा कि वो विधवा का जवान बेटा मर गया था, वो रो रही थी, मसीह को तरस आया। मसीह ने देखा कि उसकी विधवा मां बेटे के लिए रो रही है। मसीह ने उसको जिंदा कर दिया, जीवित कर दिया। आज आपके बेटे, आपकी बेटियां, आज आपके बेटे बुरी आदत में फंस चुके होंगे। प्रियो, आज आप रो रहे हैं, आपकी सारी समस्याएं प्रभु जानते हैं। आप प्रार्थना करते हैं, प्रभु आपके बेटों को सुधारेगा। आप प्रार्थना में लगे रहे, प्रभु मसीह आपके बेटों को सुधारेगा। प्रभु को कोई सी भी बात असंभव नहीं है, सभी बातें उसके नाम में संभव है। परमेश्वर ने, मसीह ने आपके आंसू देखे, वो आपके आंसू पोंछ देगा। मसीह आपके सभी आंसू पोंछना चाहता है। मसीह आपको आनंदित करना चाहता है, क्योंकि मसीह आपसे प्रेम करते हैं। गलतियों अध्याय 1 और वचन 10 में, यदि मैं अब तक मनुष्य को ही प्रसन्न करता रहता तो मसीह का दास न होता। प्रियो, प्रेरित पौलुस इस वचन में लिखते हैं कि यदि हम मनुष्य को प्रसन्न करते हैं प्रियो, तो मसीह का दास न होता। प्रियो, हम लोगों को प्रसन्न करते रहेंगे तो मसीह का दास कैसे होंगे? हम परमेश्वर को प्रसन्न करेंगे, परमेश्वर को प्रसन्न करें, मसीह को प्रसन्न करें, मसीह की आज्ञा का पालन करें, मसीह को इस जगत में ऊंचा उठाए। प्रियो, आज जगत में है, आप जगत में परमेश्वर को ऊंचा उठाए, विश्वास में आगे बढ़े। प्रियो, अब परमेश्वर के विश्वास में बढ़े। हम परमेश्वर की सेवा करें। हम मनुष्य को संतुष्ट करते रहे तो हम परमेश्वर की सेवा कब करेंगे? आप परमेश्वर को संतुष्ट करिए अपने जीवन के द्वारा, अपने कार्यों के द्वारा, अपने विश्वास में आगे बढ़ते रहे। प्रियो, हम परमेश्वर के हैं, हम परमेश्वर के हैं। परमेश्वर ने हमें निर्माण किया है, इसलिए हम परमेश्वर को संतुष्ट करते रहे, हम परमेश्वर को ऊंचा उठाते रहे, उसके विश्वास में हम खुद को रखें प्रियो, और आगे बढ़ते रहे, क्योंकि मसीह जिंदा है।
आज आप इस जगत में है, ये परमेश्वर की कृपा है। परमेश्वर की कृपा ना भूले, परमेश्वर के विश्वास में आगे बढ़ते रहे। जिन लोगों ने परमेश्वर के ऊपर, मसीह के पुत्र के ऊपर विश्वास रखा, परमेश्वर ने उनके आंसू, मसीह ने उनके आंसू पोंछ दिए। आज मसीह आपके भी आंसू पोंछ देगा। इस वचन के द्वारा मसीह, प्रभु यीशु मसीह आपको आशीष दे। आपने आज का संदेश सुना। प्रियो, आप वचन सुने, आप वचन सुनने वाले बने, वचन पढ़ने वाले बने और प्रभु के विश्वास में चलते रहे। आइए हम प्रार्थना करें। पवित्र हमारे परमेश्वर, हम तेरी स्तुति करते हैं, तुझे धन्यवाद देते हैं पिता। आज इस वचन को हमारे भाइयों ने सुना है, विशेषकर इनके जीवन में तू आज अद्भुत कार्य कर। प्रभु, हमारे भाई और बहनों को तेरे विश्वास में चला। आज हम प्रार्थना करते हैं, इनके जीवन में तेरा अनुग्रह तू दे, इनके जीवन में तेरी शांति बनी रहने दे। बड़े विश्वास के साथ प्रभु ये आपके साथ चल रहे हैं, बड़े विश्वास के साथ प्रभु तेरे साथ ये चल रहे हैं। इन्हें चलने के लिए, विश्वास में चलने के लिए शक्ति प्रदान कर। प्रभु, दुनिया के कोने कोने में तेरा वचन जाए। प्रभु, जो अंधकार में लोग हैं, उन सभी को तेरे वचनों का प्रकाश प्राप्त हो। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, तेरी आशीष हर एक के जीवन में तू आज दे। हमारे भाई बहनों को विश्वास में तू चला। जिन्होंने हमसे प्रार्थना मांगी है, उन सभी के लिए आशीष मांगते हैं प्रिय प्रभु, तेरा आशीर्वाद चाहते हैं। आज वचन में हमारे भाई बहनों ने सुना कि एक जवान को मसीह ने जिंदा किया। जवान की मां विधवा अपने बेटे के लिए रो रही थी और मसीह ने उसका रोना आनंद में बदल दिया। उस जवान को मसीह ने जिंदा किया। प्रभु, आज इस वचन के ऊपर हमारे भाई बहन विश्वास रखे और अपना कारोबार और अपना जीवन तुझे सौंप दे प्रिय प्रभु। हर एक को तू चला प्रिय प्रभु, विश्वास में चलने के लिए शक्ति प्रदान कर। हम प्रार्थना करते हैं, जो हमारे भाई बहन बीमार हैं, उन सभी के लिए प्रभु आशीष मांगते हैं। उन सभी को तेरी आशीष तू दे, हर एक बीमारी से उन्हें तू छुड़ा परमेश्वर। हम प्रार्थना करते हैं, उनके जीवन में तेरी शांति तू दे। विशेषकर जो दुखित हैं, उन सभी के लिए प्रभु तेरी सांत्वना मांगते हैं, तेरा धीरज मांगते हैं प्रिय प्रभु। प्रभु यीशु के नाम से उन्हें सांत्वना प्राप्त हो, उन्हें प्रभु यीशु के नाम से धीरज प्राप्त हो प्रभु। इसलिए हम प्रार्थना करते हैं। विशेषकर प्रभु, आज हम प्रार्थना करते हैं जीसस चर्च मिनिस्ट्री के लिए प्रभु, जो हमारे भाई बहन हमारी सेवा के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। हम प्रार्थना करते हैं जीसस चर्च के लिए, सभी मंडली के लिए हम तेरा आशीर्वाद चाहते हैं प्रिय प्रभु। विशेषकर फलटन, जीसस चर्च फलटन के लिए प्रभु तेरा आशीर्वाद चाहते हैं।
हम प्रार्थना करते हैं इस मंडली की सभी सेवा के लिए हम तेरा आशीर्वाद चाहते हैं। संडे स्कूल की सेवा के लिए तेरा आशीर्वाद मांगते हैं प्रिय प्रभु। मिरियम सोशल ट्रस्ट के द्वारा हम सामाजिक सेवाएं चला रहे हैं। ये सभी सामाजिक सेवा के लिए तेरा आशीर्वाद चाहते हैं प्रिय प्रभु। विशेषकर हमारे सभी मिरियम सोशल ट्रस्ट के सभी ट्रस्टियों के लिए हम तेरा आशीर्वाद मांगते हैं प्रिय प्रभु। हर एक सभी सेवा के लिए तेरा आशीर्वाद तू दे प्रभु। हमारे जिन भाइयों ने प्रार्थना मांगी है उन सभी को तेरे हाथ में देते हैं। विशेषकर प्रभु इस सप्ताह में हर एक को तू तेरी शांति में चला, हर एक को तेरी आशीष दे। आज जो वचन पे मनन किया है प्रभु, उस वचन के द्वारा सभी को तूने आशीष दी है, इसलिए तुझे धन्यवाद देते हैं। हर एक को तू तेरे वचन में चला। यीशु प्रभु के प्यारे नाम से प्रार्थना करते, इसलिए तू सुन पिता, आमीन। my ransom soul shall
हालेलुया